खुदावंद के बहुत ही मोहब्बत जिंदा और काबिल ताज़ीम नाम में आप सबकी सलामती होती है। उनके पास मेरे मुक़द्दस है कि वो मेरे साथ मिलकर यूहन्ना अख़बार में लिखा गया इंजील बयान खोल सकते हैं। इससे पहले कि मैं तलाब से कलाम मुक़द्दस करूँ, उसका पहला बाब सब खोल लीजिए। मैंने चंद आयत पहले की बात से तलावत करनी है, सिर्फ उसी को खोल के अपने सामने रख लें और फिर मिलकर इसको पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इसे आपके लिए तलावत करूँ, मैं प्रस्तिश के हवाले से भाई शहजाद सरोज का भी शुक्रगुजार हूँ। कहाँ है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ मैं पास्टर जॉन का, मसूद का और पास्टर सदीक लुका की दावत का भी, उन्होंने हमें ये दावत दी कि हम खुदा का कलाम यहाँ आपके साथ मिलकर बांटें। और तमाम तर खुदामुद्दीन का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ इस बात के लिए मौजूद हैं कि हम उनके साथ मिलकर प्रस्तिश कर सकें, उनके साथ मिलकर खुदा के कलाम को सुन सकें, सीख सकें। और मैं आप सब की बहन भाइयों का, बेटे बेटियों का, बुजुर्गों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की कुछ बातों को बांटूं। इससे पहले कि मैं तिलावत करूं, अभी भी मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि जब हम गीत गा रहे थे तो हमने एक गीत गाया, मैं हूँ बेफल शजर की तरह। तो मैं खामोश रहा क्योंकि मैं एक फलदार शजर हूँ और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि ये उन लोगों के लिए गीत है जिनको अभी तक कोई फल नहीं लगा। तो जिनको फल लगा हुआ वो ये गीत ना गाया। वैसा मैं दुरुस्त है, मैं बेफल शजर नहीं हूँ, मैं हूँ फलदार शजर की तरह, हर भर शजर की तरह। मैं बेफल नहीं, इसलिए जो महसूस करता है कि वो मसीह में जिंदा, मसीह पर ईमान रखता, उसकी जिंदगी में फल है, वो अपने आप को फलदार समझे क्योंकि उसके अंदर मसीह बसता। जिसके अंदर मसीह बसता वो कहता मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम क्या हो? तो जो उस दरख्त में व्यस्त रहता उसको तो फल लगता क्योंकि वो डाली। ठीक है, आप यीशु के साथ व्यस्त रहते तो ये गीत मेरे लिए और शायद तमाम ईमानदारों के लिए यहाँ मौजूद हैं किसी के लिए भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई अभी तक बेईमान है तो वो ये गा सकता है। अगर अभी तक वो कोई शख्स ईमान नहीं लाया, भाई शहजाद सरोज के साथ माजरत के साथ, क्योंकि मैं एक छोटा सा अदना सा बिल्कुल हकीफ सा उस्ताद भी हूँ। मैं लोगों को, उन लोगों को जो बेटे और बेटियां कलाम को सीखना चाहते हैं उनको पढ़ाता हूँ और मैं हर लफ्ज पर बड़ा गौर करता हूँ। मैं मोहम्मद अली का ये गीत है, मैं तो वैसे ही किसी ऐसे नामी शख्स की प्रस्तिश का कायल नहीं, वो गुलूकार है, वो प्रस्तार नहीं है। तो हम तो प्रस्तिश करने वालों को सुनते और उनको देखते और उनको कॉपी करते हैं। लेकिन फिर भी मैं 100 बार माजरत खा हूँ कि किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद दुरुस्त तौर से तालीम को बहम पहुंचाना है ताकि लोग वो गाएं, वो पढ़ें, वो सीखें जो बाइबली तौर पर ईमानदारों के लिए दुरुस्त है। आइए खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। मेरे साथ यूहन्ना की बात को देखा कीजिए, मैं कोई उसका पहला बाब है उसकी। इन बच्चों को अलग-अलग करते, बच्चे इकट्ठे रहते। अगला आधा घंटा खामोशी, और अगर किसी का मोबाइल, फिर मैं रुक जाऊं, अगर किसी का मोबाइल ऑन है तो अगले 30-35 मिनट तक उसका गला खोल। इस दौरान ना मोबाइल बजे, ना किसी को बड़ा जरूरी काम आया तो वो 30 मिनट ना करें। अगले 30 मिनट खुदावंद बोलेगा और हम नहीं, बच्चों को निकाले ना, बच्चों को अलग कर दे, किसी को वहां बिठा दे, किसी को वहां बिठा दे, अकेले बैठे ना कोई शरारत होगी। जिस स्टेज पे भी बच्चों को इकट्ठा बिठाया जाता है
इसलिए बच्चों को जब मैसेज का वक्त हो उनको अलग-अलग बिठाएं ताकि कभी ये अबतरी ना फैले। क्योंकि मोबाइल का गला ढूंढना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये आपके इंसान के साथ रास्ता जोड़े हुए हैं। यूहन्ना की इंजील और यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका पहला बाब और पहली 4 आयतें मुबारक को आपके लिए तिलावत करने को। कलाम मुक़द्दस में रकम है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा हम सबके लिए इसमें से बहुत से हवाले आगे चलकर आएंगे, लेकिन मैंने थोड़ा पढ़ा है, फिर आगे चलकर साथ मिलाते चल जाएंगे। 1 मिनट के लिए खामोशी में अपने लिए दुआ कीजिए, अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुका लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, सिर्फ अपने लिए खुदा को मुझसे और खुदा आज रात हमसे जरूर ही बात करेगा। आसमानी खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जिंदगी बख्श कलाम रखता है और हम तेरे जिंदगी बख्श कलाम से मामूर होते उस रोशनी को अपने अंदर जगह देते कि वो आए और हमारी जिंदगी को सैराब करे और तारीख की सारी कुत्ते में इसको नाबूद की जाए। आसमानी पिता को हम में से हर एक के साथ इनफरादी तौर पर और हमारे साथ कुली तौर पर इज्तिमाई तौर पर बात कर, ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। आज रात हम जो कुछ सुने वो खुदावन तेरे रूही तहरीक से, आज जो कुछ हम कबूल करें वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो और खुदावन हमारी जिंदगियों में फल नजर आए, हमारी जिंदगियां फलदार। खुदावन आइंदा हम बेहतर तौर से तेरी खुदावन सिताइश कर सके और ज्यादा, पहले भी हम करते रहे लेकिन खुदावन आइंदा तो हम और ज्यादा बेहतर अंदाज से अपनी कुव्वत के साथ, अपने जोर के साथ, अपनी लगन के साथ, दिल के साथ, जाफशान के साथ, मेहनत के साथ तेरी प्रस्तिश कर सके। ब्लेस करो यीशु के नाम से, आमीन। यूहन्ना की मार्फत लिखे गए इंजीली ज्ञान को इस खास तौर पे इस हवाले को बयान करने से पहले मैं इस बात को मुनासिब समझता हूं कि मैं यूहन्ना के मुतल्लिक़ कुछ बातें आपके साथ करूं कि यूहन्ना कैसा, यूहन्ना ने जब खुदा के कलाम को लिखा तो वो कितना खुदावन के करीब, ये कोई आम शख्स नहीं, ये 4 अनाजील के लिखारियों में से एक लिखारी यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? यीशु मसीह के 70 शागिर्द थे, जिनमें से उसने 12 को रसूल होने के लिए चुन लिया। ये उन 70 में से 12 तक पहुंचा है और ये उन 12 में चुन लिया गया जिनको रसूल के होने के लिए बुलाया गया। और फिर यीशु मसीह का इतना प्यारा शागिर्द कि ये उन 12 में से भी जो यीशु मसीह के करीब तरीन 3 शागिर्द थे, ये उनमें से एक कौन? यूहन्ना, याकूब और पतरस। ये 70 में से 12 में पहुंचा और फिर 12 में से ये 3 में पहुंचा और फिर ये 3 में से एक है जो प्यारा शागिर्द है। ये कौन सा शागिर्द है? ये वो शागिर्द है जब यीशु मसीह सलीब पर थे, जिसके सुपुर्द यीशु ने अपनी मां को किया है। तो ये वो प्यारा शागिर्द जो ना सिर्फ इंजील को लिखता है बल्कि ये खतूत को भी लिखता है और फिर यीशु मसीह का मुकाशफा भी लिखता है, जिसे अक्सर हम बाइबल मुकद्दस के टाइटल में पढ़ते हैं यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। वो यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा नहीं है, वो यीशु मसीह का मुकाशफा है जो यूहन्ना की मार्फत हम तक पहुंचा है। जैसे यहाँ पे लिखा यूहन्ना की इंजील, तो ये यूहन्ना की इंजील नहीं है, ये यीशु मसीह की इंजील है जो यूहन्ना की मार्फत हम तक पहुंची है। तो ये बामुताबिक यूहन्ना है, ना कि ये यूहन्ना की इंजील है। ये बामुताबिक मत्ती है, ना कि मत्ती की इंजील है। ये 4 अनाजील नहीं है, ये एक ही यीशु की 4
लिखा है, यानी इंजील को लिखा है। ये एक ही खुशखबरी है, ये एक ही पैगाम है जो हम तक 4 मुख्तलिफ गवाहान की सूरत में पहुंचा है। अगर एक है, पहला है मत्ती, तो वो यीशु मसीह का शजरा नसब, इन जिस्मानी शजरा नसब बयान करते हुए वो यीशु मसीह की 42 पुश्तों को बयान करता है, और वो आखिर में जो 42वीं पुश्त है उसमें वो यीशु मसीह को बयान करता है। अगर आप मरकस को देखें तो वो खुशखबरी के शुरू से बात करता है, शुरू में ही वो खुशखबरी को ले आता है, वो इंजील के पैगाम को ले आता है, यानी वो जिस्मानी शजर नसब को नहीं रखता। लेकिन अगर आप लूका को देखें तो आप फिर देखते हैं कि लूका जो है वो यीशु मसीह के जिस्मानी जो पैदाइश है उसको बयान करता है, और वो यानी न सिर्फ 42 पुश्तों तक बल्कि वो 77 पुश्तों तक यीशु मसीह को बयान करता है कि वो आदम से है, वो अब्राहम से। तो अगर हम मत्ती के रसूलनामे को पढ़ते हैं तो हम उसको यूसुफ की मार्फत से पढ़ते हैं, यानी ददयाल की तरफ से, जिनको पंजाबी में दाद के कहते हैं, वो ददयाल की तरफ से रसूलनामे को बयान करता है। लेकिन जब हम लूका की तरफ से पढ़ते हैं तो वो मरियम की तरफ से है, यानी वो नसबनामा जो है वो ननियाल की तरफ से बयान किया जाता है। तो दोनों अतराफ से जिस्मानी तौर पर दोनों, यानी मत्ती और लूका जो है वो यीशु मसीह को पाक बयान करते हैं, खा वो मरियम की तरफ से आए, खा वो यूसुफ की तरफ से आए, दोनों खानदान जो है वो पाक और पाकशाह खानदान के तौर पर। लेकिन जब यूहन्ना बयान करता है तो वो किसी सूरत भी इसको जिस्मानी हैसियत से बयान नहीं करता, वो इसको इलाही हैसियत से, इसकी इलाही पहलू को वो खोलता है और वो इसको बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज से बयान करता है। अगर आप यूहन्ना की बात करते हैं, इंजीली बयान के इस पहले बात को पढ़ना शुरू करें तो आपको एक अल्फाज मिलते हैं कि इब्तिदा में, अगर आप इस पर गौर करें इब्तिदा में, तो इब्तिदा में के अल्फाज आपको पैदाइश के पहले बात की पहली आयत में मिलेंगे। क्या लिखा है? खुदा ने क्या किया इब्तिदा में? तो इब्तिदा में, और फिर यूहन्ना की इंजीली बयान में, यानी जो यूहन्ना ने तहरीर किया है, इब्तिदा में कलाम था। तो ये नए अहदनामे की पैदाइश की किताब बनती है, जो इब्तिदा को बयान करती है, जो शुरू को बयान करती है, जो उस वक्त को बयान करती है जब कुछ नहीं था। हम अक्सर ये कभी सोच भी नहीं सकते कि कभी कुछ नहीं था, क्योंकि वजह ये है कि हमारे कदमों के नीचे जमीन मौजूद है, हमारे सर के ऊपर आसमान मौजूद है, और हम ये कभी नहीं सोचते कि कभी कुछ नहीं था। लेकिन कोई ऐसा वक्त था जब कुछ नहीं था, उस वक्त कौन था? यीशु था। उस वक्त इब्तिदा में कौन था? कलाम था। इब्तिदा में और कलाम, और कलाम यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। वो एक वक्त था जब कोई चीज नहीं थी, यानी कोई चीज खल्क नहीं हुई थी। उस वक्त कौन था? उस वक्त मेरा और आपका यीशु मौजूद था। उसने सब नामों से ज्यादा किसको इज्जत बख्शी है? कलाम को। तो कलाम कौन है? कलाम यीशु है। यीशु कलाम है। अगर किसी किरदार की आपने माहियत को देखना है, उसकी अहमियत को देखना है, उसके आपने मुख्तलिफ पहलुओं को देखना है, तो आप किस चीज को देखेंगे? आप उसके कलाम को देखेंगे। कलाम कहते हैं गुफ्तगू को, कलाम कहते हैं यानी कलमा, यानी कुछ चीज आप कलमा को होते हैं, आप कुछ कहते हैं, तो ये खुदा का कलाम है। कौन? यीशु मसीह। कि खुदा बाप जब भी कलाम करता है तो वो यीशु ही कलाम करता है। अगर आप इसको पढ़ें यशायाह की मार्फत, अगर आप इसको पढ़ें यिर्मयाह की मार्फत, अगर आप इसको पढ़ें जकरिया की मार्फत, तो आप सब कुछ को क्या पढ़ेंगे? वो जकरिया का कलाम नहीं है, वो यशायाह का कलाम नहीं है, वो यिर्मयाह का कलाम नहीं है, वो दानियेल का कलाम नहीं है, बल्कि वो किसका कलाम है? वो यीशु है। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि हम तक कैसे कलाम पहुंचा, हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह, यानी हम तक यीशु हिस्सा ब हिस्सा पहुंचता रहा, हम तक यीशु तरह ब तरह पहुंचता रहा, और आखिर जमाने में वो खुद जमीन पर मुजस्सम होकर आ गया और उसने हमसे खुद कलाम किया। यानी जब कुछ नहीं था तो तब मेरा और आपका मुनज्जी आलमीन यीशु मसीह मौजूद था। उसकी हैसियत अज़ली है। उसकी जब हम पैदाइश का जिक्र करते हैं तो उसके हम तजस्सुम का जिक्र करते हैं, तो ये बात ध्यान में रखें कि जो अज़ली है उसको पैदा नहीं किया जा सकता। वो पैदा किया नहीं गया, बल्कि वो पैदा हुआ है।
ये फर्क है कि वो पैदा किया नहीं किया, वो पैदा हुआ है। पैदा उसको किया जाता है जो मखलूक हो, और जो खालिक हो उसका क्या है, वो तो खुद ही पैदा होगा, उसको कोई पैदा नहीं कर सकता, उसमें उसको पैदा करने की किसी की हैसियत नहीं है, किसी की कुव्वत नहीं है, वो तजसीमी नहीं है, वो तकवीनी है। ये अल्फाज मुश्किल है लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। हम कहते हैं कि खुदावंद ने तजस्सुम इख्तियार किया, यानी उसने जिस्म इख्तियार कर दिया, उसने ये गोश्त और गोश्त का जिस्म इख्तियार कर लिया मेरे और आपके लिए कि वो इस दुनिया में आए, यानी वो और कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम किया नहीं गया, ये कहीं नहीं लिखा, और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी उसने जिस्म इख्तियार कर लिया, वो मेरे और आपके गोश्त में आ गया, यानी उसकी हैसियत जो है बुनियादी तौर पे तजसीमी नहीं है, तकवीनी है। तकवीन हम कहते हैं पैदाइश को। अगर आप कैथोलिक तर्जुमे पढ़ें तो वहां पे क्या लिखा है पैदाइश की किताब के लिए, पहली किताब कौन सी है, तकवीन। तो तकवीन लफ्ज है कुन फी कौन से, कि वो कहता है कि कुन फी कौन का मतलब है हो जा, तो जो कुछ भी कहा जाता है वो हो जाता है। तो यीशु मसीह की हैसियत जो है वो तकवीनी है, वो तजसीमी नहीं है, वो तजस्सुम वाली हालत जो है जिसको हम देखते हैं वो कलाम मुजस्सम हुआ, बुनियादी तौर पे वो मेरे और आपके लिए जिस्म में जाहिर हुआ, हालांकि वो उसकी हैसियत जो है वो तकवीनी है, वो पहले से मौजूद है, वो अज़ली है। और इसको समझने के लिए ये ज्यादा अच्छा है कि वो अल्फा है और वो क्या है, कि वो अव्वल है और वो आखिर भी है, यानी जब कुछ नहीं है तो तब भी वो है, और जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है इब्तिदा में कलाम था, यानी इसको यूं पढ़े, इब्तिदा में यीशु था और कलाम खुदा के साथ है, यानी यीशु खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यानी यीशु खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। किसी भी शख्सियत को अगर आपने देखा है तो आप उसके कलमात को सुनेंगे, आप उसकी गुफ्तगू को सुनेंगे, आप उसकी बातों को सुनेंगे। अगर कलाम को सुनना तो फिर आप उसकी शख्सियत का अंदाजा कर सकते हैं कि शख्सियत के अंदर क्या है। और आप सुनते हैं कि यीशु क्या है, मुजस्सम कलाम है, वो कलाम मुजस्सम हुआ है। उसकी हैसियत क्या है कि जो खुद मुजस्सम हुआ है वो जो कुछ कहता है वो फिर वो भी चाहता है। तकवीनी कैसे है, वो कैसे कहता है, वो क्या करता है। खुदा बाप क्या करता है, खुदा बाप जिंदगी देता है तो बेटा जिंदगी देता है, वो कहता है राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं, जिंदगी भी मैं हूं। वो मुर्दों में जिंदगी को वापस ले आता है क्योंकि वो जिंदगी है। वो आंखें होती नहीं है, सिरे से होती नहीं है, ये जो आपको आई बॉल्स नजर आ रहे हैं ये है ही नहीं, और वो उनको मट्टी सानता है, उसको गूंथता है और बना के लगाता है और क्या कहता है, जाके धो ले और वो देखना शुरू करता है क्योंकि उसकी हैसियत तकवीनी है, वो खल्क करता है। आंखें जब बनाया गया है तो आंखें मिस हुई हैं, उसने बना दी है, उसने कह दी बन गई क्योंकि वो खुदा है। तो खुदा को पैदा कर सकता है, तो मेरे और आपके खुदा को कोई पैदा नहीं कर सकता। वो खुद पैदा होने की पूरी कुव्वत, पूरी इस्तिताअत, पूरी कुदरत, पूरा इख्तियार रखता है। उसने ये मुनासिब जाना कि मैं पहले लोगों तक हिस्सा ब हिस्सा पहुंचा। उसने ये मुनासिब जाना कि मैं पहले लोगों के पास तरह बतरा पहुंचा, यानी कभी मैं यिर्मयाह की मार्फत लोगों तक पहुंचा, कभी मैं ज़करिया की मार्फत लोगों तक पहुंचा, कभी मैं यशायाह की मार्फत पहुंचा, कभी मैं मूसा की मार्फत पहुंचा, कभी मैं दानियेल की मार्फत पहुंचा, और आखिरी ज़माने में उसने ये मुनासिब जाना कि वो खुद हमारे दरमियान आकर रहे। जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया तो उस वक्त कौन था वहां पे, उसके साथ कौन था, उसके साथ यीशु था। अगर आप पैदाइश के पहले बाप को पढ़ना शुरू करें तो वहां पर लिखा है कि आओ हम इंसान को क्या करें, अपनी किस पर बनाए।
अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ पैदाइश की पहले बात को खोल लीजिए और आप वहां पे इसको पढ़ सकते हैं। और मैं इसकी तसलीस की हैसियत को भी, कि खुदा तसलीस है, खुदा मुसल्लस है, खुदा की शख्सियत में 3 अकानीम मौजूद हैं, मैं इसको भी आपके सामने कि हाँ यीशु मसीह वहां मौजूद था। तो यहां पर 26वीं आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह की मानंद बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आओ हम क्या करें? किसको कह रहे? खुदा बाप किसको कह रहे? वो खुदा पातरू को कह रहे, वो यीशु मसीह को कह रहे कि आओ हम, यानी खुदा की जो 3 तालीम है। फिर मैं इसको और वाज़ेह करता चलूं आपके लिए कि ऐसी तालीम जो सिर्फ खुदा बाप पर मुहित वो गलत, ऐसी तालीम जो सिर्फ रूहुल कुद्स पर मुहित वो गलत, ऐसी तालीम जो सिर्फ यीशु पर मुहित वो गलत। वो तालीम दुरुस्त जो खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स पर मुहित, तीनों अकानीम पर मुकम्मल तौर पर ईमान रखना बहुत ही जरूरी। अगर आप जिंदगी में काम चाहते हैं कि खुदा काम करे तो खुदा की शख्सियत को मुकम्मल तौर पर जान लें कि खुदा की शख्सियत उसी तौर से मुकम्मल होती जब खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुछ मुकम्मल तौर पर आपके अंदर काम करते। और यहाँ पे मैं इस बात को वाज़ेह करता चलूंगा, अगर खुदा ने कहा कि आओ हम अपनी सूरत पर और अपनी शबीह पर बनाएं, तो इसकी अगली आयत को आपको पढ़ना बड़ा जरूरी है। और यहाँ पे लिखा है 27वीं आयत में, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। क्या किया? खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। पैदा किया के लफ्ज़ देखिए, एक मर्तबा, अगर पैदा करते तो फिर कर दिया, यानी एक मर्तबा हो चुका। ये लिखा है खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, फिर पैदा किया, दूसरी मर्तबा इस बात का जिक्र है। और लिखा है कि नारो नारी उनको पैदा किया, यानी पैदा तो एक ही खुदा ने एक ही वक्त में इंसान को किया, लेकिन तीनों अकानीम जो है उनकी अलग-अलग खुसूसियत इंसान में रख दी। और इसलिए 3 बार लिखा है कि उसने उसको पैदा किया और फिर पैदा किया, यानी जो 26वें आयत में जो मिल गए इंसान को खत्म करने के लिए कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाएं, वो 27वें आयत में तीनों एक एक करके तीनों वाज़ेह और वज़ाहत के साथ हमें नजर आते हैं कि ये तीनों इकट्ठे मौजूद हैं। तीनों अकानीम, तीनों शख्सियत खुदा की जो है वो मुकम्मल तौर पर मौजूद है। ये वो यीशु मसीह है जो तख्लीक के वक्त वहां पे मौजूद और वो हमको खल्क करने वाला। और तीनों अकानीम वाज़ेह, एक अकानून की तालीम देना दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त तौर से तीनों अकानीम को बयान करने की जरूरत है कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर निकला है तो क्या हुआ है? रूहुल कुद्स कबूतर की उसके कंधे पर बैठा है। तो ये 2 अकानीम इकट्ठे हो गए हैं। और तीसरे अकानून की आसमान से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं हालेलुया। ऐसी तमाम तालीम जो किसी एक अकानून पर मुहित वो गलत, ऐसी तमाम तालीम मैं इस तरह के 36 हवाले आपके सामने रख सकता हूं जो तीनों अकानीम को वजाहत के साथ बयान करते कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स मुकम्मल तौर पर यकजा होकर इंसान को खलक करने वाले, इंसान को चलाने वाले। और इंसान के अंदर अगर ये मैं पैदाइश से पहले आपकी 27 में बयान कर रहा हूं तो 3 बार लिखा कि उसने इंसान को पैदा किया। 3 बार लिखा पैदा किया। क्यों? क्योंकि 3 मौजूद हैं। तो फिर इसके साथ हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि वाकईतन इंसान जो है वो पूरी तस्लीस जो की फिरती है, ना सिर्फ खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पातू है, बल्कि इंसान रूह, बदन और जान का मुरक्कब है। इंसान क्या है? रूह, बदन और जान का मुरक्कब है। अगर ये तीनों में से एक भी जुदा हो जाए तो इंसान बाकी नहीं रहता। अगर रूह जुदा होती है तो इंसान खत्म हो जाता है। अगर
बदन कमजोर हो जाए तो वो खुद ही जाना शुरू कर देता है इस जहान से। और हर तरह से इन तीनों का इकट्ठा रहना जरूरी है। अगर जान निकल जाए क्या करें? किसी भी सूरत में तस्लीस के बगैर आप इंसान को मुकम्मल नहीं कर सकते। इंसान और जानवर में यही तो फर्क है कि जानवर जो है वो दो चीजों का मरकब है, दो चीजों का मरकब है, उसमें रूह नहीं है, उसमें रूह नहीं है। इसलिए तो जब यीशु मसीह ने बदरूहों को सूअरों में जाने के लिए कहा तो सूअर जो थे वो कराड़े से जा पड़े और वो मर गए, क्योंकि उनके अंदर रूह के साथ फाइट करने के लिए कोई मुकाम नहीं है। इंसान के अंदर अगर बदबू जाती है तो हमारी रूह उसके साथ फाइट करती है, उसके साथ जंग करती है, लड़ाई करती है, लेकिन वो जानवर तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर रूह नहीं है। वो बदबू के साथ फाइट कैसे करेगा? इसलिए इंसान के तस्लीसी उनसर को क्लियर करना, वादे करना, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं खुदा के तीनों अकानीम को वाज़ेह तौर पर बयान करूं कि इंसान को खुदा ने यूं ही अपनी शरीर पर नहीं बनाया, बल्कि उसको खसाइस दिए, जिसको हम खुसूसियत कहते हैं। उसने हमें अपनी खुसूसियत बख्शी। खुदा देख सकता है, मैं भी देख सकता हूं, लेकिन खुदा लामहदूद तौर पर देख सकता है, मैं महदूद हद तक देख सकता हूं। मैं मेरी आंखें उस दीवार के पार काम नहीं करती, लेकिन खुदा हर जा, हर सू, हर वक्त, हर लम्हा देख सकता। मैं भी सुन सकता हूं, आप भी सुन सकते हैं, लेकिन हम महदूद हद तक सुन सकते हैं। लेकिन खुदा हर वक्त, हर जगह, हर लम्हा, चार सू, हर एक की सुन सकता है। यानी उसने अपनी खसाइस बख्शे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो खसाइस जो है वो महदूद है, उसके अंदर जो है वो लामहदूद है, क्योंकि उसकी कुव्वत, उसकी कुदरत, उसका इख्तियार, उसकी हर एक चीज जो है वो लामहदूद हद तक है। तो यहाँ पे हमें एक बात को मुकम्मल तौर पर जान लेने की जरूरत है कि जिसकी हैसियत ये है कि वो हमको खल्क करे और अपनी सूरत और शबीह पर खल्क करे, उसको कोई पैदा कर सकता है? उसको कोई पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद तकवीनी हैसियत रखता है। वो खुद कहता है कुन फयकून और सब कुछ हो जाता है। उसके लिए कौन कहेगा कि कुन फयकून? क्योंकि वो मुकम्मल खुदा है, वो कामिल खुदा है। उसके रुतबे, उसकी हैसियत को हम माप नहीं सकते, क्योंकि वो माहियत में लामहदूद, माहियत में कसरत के साथ और ऐसा मुकाशफा खुदावंद ने यूहन्ना पर कश्फ किया है कि वो इसको ऐसे लिखता है। यूहन्ना की इंजील, यानी यूहन्ना की इंजील प्यार में वो इसको ऐसे यूहन्ना तहरीर करता है कि वो यीशु मसीह को बिल्कुल नए ज़माने की पैदाइश की किताब की सूरत में पेश करता है कि वो उसकी हैसियत जो है वो हमारे सामने तकवीनी तौर पर आती, हमारे सामने वो हैसियत मुजस्समाना नहीं आती, तजसीमी नहीं आती, तजसीनी नहीं आती, बल्कि वो खुदा की हैसियत में उसको पेश करता। वो कहता कि कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। और फिर क्या हुआ? वो हमारे दरमियान, यानी खुदा ने ये मुनासिब जाना कि वो जिस्म इख्तियार करे और मेरे और आपके दरमियान आकर रहे, ताकि आपके लिए और मेरे लिए निजात का बंदोबस्त हो सके। अगर आप पहला तिमोथेयुस के नाम पौलुस का पहला नाम तो उसकी तीसरे बाब की 16 आयत को पढ़ते हैं तो उर्दू के तर्जुमे में वहां पे लिखा है कि वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, लेकिन जो मुस्तरद तराजुम है वो बयान करते हैं कि God manifested in the flesh, कि खुदा ने जिस्म इख्तियार कर लिया। खुदा ने ये गोश्त, फ्लेश कहते हैं गोश्त को, तो खुदा ने इस गोश्त में आना पसंद कर लिया कि वो इसके गोश्त में, इसके गोश्त में, इसके गोश्त में और आप सबके गोश्त में आए। यानी God manifested in the flesh, ये नहीं लिखा कि वो he appeared in the body, वो जिस्म में जाहिर हुआ। ये जिस्म में जाहिर होने की बात नहीं है, बल्कि जाहिर होती है कोई चीज तो वो आंख झपकते में गायब भी हो जाती है। लेकिन लिखा है कि God manifested in the flesh, के खुदा ने इस गोश्त के बदन में, इस गोश्त पोस्त में आना, मुकद्दम जाना मेरे और आपके लिए, क्योंकि वो आपसे
प्यार करता है, वो जो ऐसा खुदा है उसको कोई प्यार कर सकता है? वो खुद कहता है कि मैं मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ, यानी यीशु ने जिसने इख्तियार किया। इसका मतलब ये है कि कलाम, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि इब्तिदा में कलाम था, यानी इब्तिदा में यीशु था, हम इसको पढ़ते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ, यानी क्या? यीशु ने जिस्म इख्तियार कर लिया, क्योंकि उसमें कुव्वत है, उसमें इख्तियार मौजूद है कि वो क्या करे। उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो इंसानों को बचाए, तो वो बचाने के लिए उसने क्या किया? जिस्म इख्तियार किया। ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत जो तकवीनी है, उसको कैसे अपने ऊपर ले? उसको एक आदमी की सूरत में ले, उसकी कैसे इज्जत करें जो हमारा खालिक है? कैसे उसकी इज्जत करें? क्या आपसे एक सवाल करता हूं, कैसे उसकी इज्जत करें जो आपके लिए कहता है कुन फी कौन? वो कहता है कि पास्टर लूका कुन फी कौन, तो पास्टर लूका जो है वो जिस्म में आ जाते हैं, ये पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो जहां से खुदा ऐसा खुदा है जो नेक से हस्त पैदा करने की कुव्वत रखता है, जहां कुछ नहीं है वहां से वो सब कुछ पैदा कर सकता है। इंसान जो है वो मेड करता है, कुछ बनाता है, लेकिन खुदा जो है वो क्रिएट करता है, यानी वो खल्क करता है। वो हर एक चीज को खल्क करने की कुव्वत रखता है। वो आपसे इतना प्यार करता है कि उसकी हथेलियों के अंदर आप मौजूद हैं। कितनी खूबसूरत बात है। तो वो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो उसकी हथेलियों के ऊपर आप मौजूद हैं। तो जो इतना प्यार करता है उसके लिए आप उस पर ईमान ले आए, उसके बाद आप कह सकते हैं कि मैं हूं बेफल शजर की तरह? बिल्कुल नहीं कह सकते। हम फलदार शजर की तरह, मैं तो उसकी हथेली पे हूं, बेफल तो मैं बहुत ज्यादा फलदार, और मेरा फल ना संभाला जाए, इस कदर फल होना चाहिए। और ईमानदार की जिंदगी में फल मौजूद, इस पर मिनवन यकीन करने की जरूरत, इस पर मिनवन ईमान रखने की जरूरत कि मैं उस यीशु का पैरोकार जो तकवीन करता, जो खल्क करता, जो कुन फी कौन कहता, जो नेस्त से हस्त पैदा करने की, नेस्त से हस्त तक पहुंचने की सारी कुव्वत और सारी इस्तात रखता। आने वाले क्रिसमस के लिए, ये आज से 28 दिन बाद क्रिसमस है, ये 4 हफ्ते पहले आपके क्रिसमस का आगाज है। 26 नवंबर, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएंगे। ये आज मैं यहां से, फादर साहब की दावत था, मैं यहां से आगाज कर रहा हूं कि आप क्रिसमस के लिए तैयारी करें। आपके घर में यीशु मसीह बच्चे की सूरत में पैदा हुआ। यीशु मसीह बहुत का दावा है। हर साल नहीं होता, कभी भी हर साल यीशु मसीह एक साल और बड़ा होता आपकी जिंदगी में। जैसे कि मेरी जिंदगी में यीशु मसीह एक साल और बड़ा होगा। यीशु मसीह तो है बड़ा, वो तो बहुत बड़ा, लेकिन आपकी जिंदगी में भी उसको हर साल बड़ा होना चाहिए। उसको बड़ा होने दीजिए, उसको हमेशा मरियम की गोद में ना दिखाया करें, उसको बड़ा होने दें। जब वो बड़ा हो, अगर आपके अंदर बड़ा है तो बड़े बड़े काम करेगा, अगर यीशु पहले दिन करेगा तो बड़े बड़े काम नहीं करेगा। हाँ, कि हर साल ऊंचा नीचे रखना चाहते हैं, ये गलत बात है। हम उसको बड़ा होने दें, अपने अंदर बड़ा होने दें। बड़े मोइज़ात के लिए बड़ा ईमान चाहिए, तो बड़े मोइज़ात के लिए बड़ा यीशु भी चाहिए, उसको बड़ा होने दें। आमीन, आमीन। उसको हर साल तरक्की पाने दें, उसको तरवीज पाने दें, उसको अपने अंदर परवान चढ़ने दें। यीशु तो बड़ा ही बड़ा, उसको अपने अंदर बड़ा होने दें। हर साल कहें कि खुदावन मैं इस साल और बढ़ूं और तू मेरे अंदर और बढ़े। फिर यीशु की सालगिरह को बनाया जाए, फिर एक और साल की गिरह को खोल दिया जाए। यानी सालगिरह का मतलब साल को यानी गिरा लगाना, यानी गांठ लगाना। तो फिर एक और गिरह खोल दिया करें कि इस साल एक और बस यीशु मेरे अंदर बड़ा हुआ है। तो वो यीशु जो इस तरह का यीशु है, उसकी कैसे इज्जत करें, कैसे उसकी ताज़ीम करें, कैसे करें? बोले, 1 मिनट के लिए आप ही बोले, जवाब दीजिए।
उसकी इज्जत कैसे करें? उसकी इज्जत कम से कम एक इंसान से तो ज्यादा जरूर करें। कम से कम कितनी? कम से कम की बात करूं, ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं कर। मेरे घर में हमारा था 30 रुपए की बोतल, गिरजे जब मैं जिसमें पहुंचे पी देता हूं, तो मैं यीशु मसीह की इज्जत एक आदमी के बराबर भी कर रहा हूं। समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूं? बड़ी कड़वी बात कर रहा हूं। हम कोई अपना आ जाए, कोई बेगाना भी आ जाए, परवाह नहीं करते हैं। यीशु के पास सबसे छोटा एकटा बड़ा यीशु, वेरी फुलिश, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे ऊपर से लगता है। लोग खुदा लोगों को खुद तैयार करता है, मुझे देते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पास दिखने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपने खुदा को देना, महंगाई जितनी मर्जी हो, वो जो तकवीनी खुदा है वो आपके लिए फराहम करता रहेगा। कि कोई कलाम में लिखा है कि वो क्या करता है, वो शादी को नींद में तो 2011 में कलाम बेटा नहीं है, वो बिल्कुल वैसे तो वैसे ही करते हैं। 2020 में भी वैसे रहेगा, 2050 में भी वैसे रहेगा, वो देने वालों को देता रहेगा। क्योंकि अगर आप अच्छा लेना चाहते हैं तो आप अच्छा दें, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा काटें तो अच्छा बोलें। आप उसकी कैसे इज्जत करें, उसको प्यार करें, उसकी हम के शादियां में बजाएं, उसके लिए तालियां बजाएं, जो कुछ मर्जी करें, लेकिन जेब की बारी नहीं, उसकी बारी दिल से मकदूर के मौफिक भी, यानी जिस कदर ठहराएगा उस कदर भी, और मकदूर से ज्यादा भी, यानी जिस कदर ठहराएगा उससे भी ज्यादा देने की बात करें। और फिर हम उस खुदा की इज्जत करते हैं जो कि इब्तिदा में था, जो शुरू से था, जो अल्फा है और वो ओमेगा है। जब यीशु पैदा हुआ, आखिरी लम्हात है, 5 मिनट में हम इसको वाइंड अप करते हैं। जब यीशु पैदा हुआ तो उसको 2 नाम मंगरे आपके आए थे, कौन कौन सा? एक यीशु और दूसरा इम्मानुएल। यीशु क्या मतलब है? मुनज्जी, निजात देने वाला, निजात दहिंदा। और इम्मानुएल का क्या मतलब है? इम्मानुएल क्या मतलब है? खुदा हमारे साथ। इम्मा का मतलब है साथ, नू का मतलब है हमारे, और एक का मतलब है खुदा। तो जब बा मुहावरा तर्जमा करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि खुदा हमारे साथ। यहाँ पे मैं, मेरे स्टूडेंट्स को पता है, मेरे साथियों को पता है, लेकिन मैं, क्योंकि ये बड़े दिन का पैगाम है, ये बड़ा पैगाम है, इसलिए मैं आपके साथ इसको बांटना चाहता हूँ कि अगर किसी का भी नाम इम्मानुएल है तो फिर वो अपना नाम तब्दील कर दे। कोई अपने बच्चेदार को तो नाम इम्मानुएल न रखे, क्योंकि इम्मानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। तो वो इंसान खुदा नहीं हो सकता जिसका ये नाम है। ये कड़वी बात हर खानदान में, हर मोहल्ले में हो सकती है, लेकिन ये दुरुस्त बात आप दानियल रखें, आप यरीएल रखें, आप ईसाइल रखें, आप बाकी सारे नाम रखें, क्योंकि उनमें खुदा की सिफात मौजूद। लेकिन यहाँ पे कोई सिफत मौजूद नहीं, बल्कि खुदा खुद हमारे साथ। तो किसी इंसान का ये नाम हो सकता नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है कि इल्मी तौर पर कि हमारे बुजुर्गों के पास इतनी तालीम नहीं थी, गलती हो सकती है, लेकिन आज के दौर में हमारे पास तालीम है, आज के दौर में हमारे पास अक्ल है, हमारे पास फहम है, विरासत है, बेहतरी है, भलाई है, तरक्की है। तो फिर हम क्यों करें? हम सोचें कि इम्मानुएल एक ही है, इम्मानुएल एक ही है, और उसको आपकी जिंदगियों में होना चाहिए, ना कि किसी इंसान में। मैंने किसी जगह में सुना, मैंने कहा कि वो पाजी का लगा, मैंने नाम नहीं लेना, क्योंकि ये खुदा नहीं है जो हमारे साथ है, मेरे साथ मेरा खुदा मौजूद है। तो जो इब्तिदा में क्या था? इब्तिदा में कलाम था, जो इब्तिदा में खुदा के साथ था, यानी वहीं पे पहले आ गए, पहले आयात में इब्तिदा में खुदा के साथ था। अब वो जमीन पर इम्मानुएल है, अब वो
खुदा जो उसके साथ था, बाप के साथ, वो मेरे और आपके लिए जमीन पर हमारे साथ है। तो फिर कैसे उसकी इज्जत करें जो अपने जलाल को, आमीन आमीन, मेरे और आपके लिए हालेलुया, जमीन पर आया। यानी वो खुदा जो बाप के साथ मौजूद था, जो रूह कुद्स के साथ मौजूद था, वो जमीन पर मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके साथ मौजूद है। प्रेज़ गॉड। उसकी फिर इज्जत करना सीखिए, उसकी ताज़ीम करना सीखिए। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आइए इसके नाम को जलाल देना शुरू करें। उस इम्मानुएल को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। हालेलुया। दुआ करना शुरू कीजिए, इम्मानुएल को समझिए, इम्मानुएल की ताज़ीम कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी इंसान से ज्यादा, किसी भी फर्द से ज्यादा और बहुत ज्यादा उसकी इज्जत होनी चाहिए। अपने हाथों को बंद कर लीजिए, अपने हाथों को उठा लीजिए, क्योंकि खुदावंद मौजूद है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उसकी तारीफ करना शुरू कीजिए, तारीफ करना शुरू कीजिए, तारीफ करना शुरू कीजिए। वो इम्मानुएल, वो खुदा मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। तारीफ करना शुरू कीजिए, तारीफ की कलमात कहिए अपने खुदा के लिए, क्योंकि वो उस तारीफ को पसंद करता है, वो हमको पसंद करता है, वो बेहतरीन भलाई और सच्चाई को पसंद करता है। उसने चुन लिया आपको और आप उसकी हथेली पर मौजूद हैं। आप ऐसे खुदावंद के परस्तार हैं, जो सब कुछ खल्क करने वाला है, जो सब कुछ खल्क करने वाला है। वो कोई मखलूक नहीं है, वो खुद खालिक है। आप खालिक के जमीन पर आने के लिए शुक्र अदा कीजिए कि उसने ये मुबारक जाना कि वो आपके दरमियान आकर रहे, मेरे दरमियान आकर रहे, और वो हमारे लिए नजात का, मुक्ति का बंदोबस्त करे। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। और जब वो हमारी जिंदगी में आता, वो हमारे साथ, क्योंकि वह कहता कि खुदा हमारे साथ, तो फिर जब वो हमारे साथ, तो फिर हमारे अंदर बीमारियां क्यों, फिर हमारे अंदर कमजोरियां क्यों नहीं जाती? वो आपके साथ है, ये पूरा यकीन रखिए। आप तो जरूर ही फलदार हैं, आप तो जरूर ही बेहतर हैं, और आप तो तरक्की पा रहे हैं, क्योंकि यीशु आपके अंदर मौजूद, वो आपके साथ मौजूद, और रूह कुद्स दूसरे मददगार की सूरत में आपके रहनुमाई के लिए मौजूद। हालेलुया। और खुदा बाप का हाथ आपकी तरफ बढ़ा हुआ, यीशु के खून में आप छिपे हुए, और रूह कुद्स की रहनुमाई में आप आगे बढ़ते हुए। ईमानदारों के लिए यही कि वो अपने खुदावंद की तारीफ करें। खुदावंद आपसे यही तवक्को करता है कि आप उसकी तारीफ करें, आप उसकी तमजीद करें, आप उसकी परस्तिश करें, क्योंकि ईमानदारों को यही शोभा देता है। प्रेज़ गॉड। खुदावंद खुदा, हम तेरे बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह के नाम से खुदा क्या पर कोई बीमार है, उसकी बीमारी को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि वो बदनों को छोड़ दे, अपराध को छोड़कर चले जाएं। और खुदा खुद हम तेरी पाक हुजूरी के लिए यहाँ पर शुक्र अदा करते हैं कि तेरी हुजूरी मौजूद है। खुदावंद इन जानों को तुम मसा कर, पाक रूप इन जानों को मसा कर, सारी कमजोरियां यीशु के नाम से जाती रहें, सारा इब्लीस की जोर यीशु के नाम से जाता रहे। ऐसे ठीक है, हम तुझे यीशु के नाम से बरकत देते हैं। ऐ खानदानों जो यहाँ पर मुकीम हो, हम तुझे यीशु के नाम से बरकत देते हैं। और खुदा चाहते हैं आसमानी पिता की तरह हाथ तेरे बच्चों की तरफ बढ़ा के, और चाहते हैं कि रूह कुद्स तू इन सबका मददगार हो, इनके लिए इनकी रहनुमाई करता है, ताकि इब्लीस शर्मिंदा किया जाए। ये ठीक है, उठ यीशु के लिए, अब से तू सोया हुआ न रहेगा, अब से तू बेदार रहेगा। ये ठीक है, तेरे अंदर दुरुस्त तालीम परवान चढ़ेगी। ये ठीक है, तू यीशु के जलाल के लिए होगा। ये ठीक है, तू यीशु के जलाल के लिए होगा। तेरे ईमानदार बेटे और बेटियां पैदा होते रहेंगे। हालेलुया। खुदावंद तू छूने चाहे और बरकत दे, तेरी कुव्वत, तेरा जोर कसरत से इन जानों के अंदर काम करता हुआ नजर आए। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी सुन ली, तूने हमें मायूस नहीं किया, क्योंकि तू उम्मीद का खुदा है, तू धारस का खुदा है, तू हमारी चट्टान भी है, हमारा मुहकम कला भी है, हमारा जोर भी है,
اور تو ہماری چھپنے کی جا بھی ہے خدا. ہم تیرے حضور میں آئے, تیرے حضور میں آئے, ہم پر رحم فرما, ہم پر ترس کھا خدا. ہم تیرے بڑے اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں. آج شام کو ہم رات کے سحر میں ہمارے ساتھ کسی دنیا کے معبود کے سامنے نہیں جھکے بلکہ تیرے سامنے جو خالق خدا ہے تیرے سامنے جھکے, تیرے سامنے یہ سب جھکے, یہ تجھے سجدہ تعظیم پیش کرتے ہیں. خدا ہم تیرا شکر, خدا ہم جتنی جانوں نے تیرے حضور میں ہدیہ جات اور نذرانے پیش کیے ہیں ان ہدیہ جات کو تو قبول فرما. خدا ہم بے شک ہم تیری شایان شان تجھے نہیں دے پاتے لیکن پھر بھی تو ہمارے چھوٹے چھوٹے ہدیہ جات کو بھی قبول کرتا. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہم بے شک تجھے تھوڑا بھی تمہیں زیادہ دیتا ہے. خدا ہمیں اور زیادہ بیج بونے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم اور زیادہ فصل کو کاٹنے والے ٹھہریں. خدا ہم اچھا بیج بوئیں اور خدا ہم زیادہ فصل کاٹیں. آسمانی پتا اس ساری مجلس کی حاضری کے لیے تجھ سے برکت چاہتے ہیں جو چرچ کے اندر موجود ہے, جو چرچ کے باہر موجود ہے, اور جہاں تک آواز آتی ہے سب کے لیے ہم تیری برکت مانگتے ہیں. آسمانی پتا ہم پاس لوکا کے لیے اور خداوند تمام تر منتظمین کے لیے تجھ سے برکت چاہتے ہیں. نوجوان بیٹے اور بیٹیاں یہاں موجود ہیں ان کے لیے تیری برکت کو چاہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے خداوند جو بچے تیرے جلال کے لیے جمع ہیں ان کے لیے تیری برکت کو چاہتے ہیں. ہمارے پاس جو نوجوان بیٹے اور خداوند ہمارے بزرگ موجود ہیں ان کے لیے تیری برکت کو مانگتے ہیں اور ساری عزت تجھے دیتے ہیں. خداوند ہم ان جانوں کے لیے متفق ہو کر تمام خداوند متفق ہو کر تجھ سے جسمانی اور روحانی اور مالی برکت کو کلیم کرتے ہیں اور خداوند رسید کرتے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں تو وہ کر دیتا ہے, تو ہمارے لیے فراہم کرتا